नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सभी लोग बगल में छुरी लेकर घूमते हैं और जब भी मौका मिलता है भारत में छुरी घोंप देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर भी भारत क्यों इन सारे देशों की मदद करता है। जैसे कि श्रीलंका अब से 2 साल पहले चीन का पिट्ठू बना फिरता था, लेकिन जब चीन ने उसे बर्बाद कर दिया तो फिर वो भारत की शरण में आया। भारत ने कई अरबों डॉलर की तो उसकी मदद की और 100 बिलियन का तो हमने उसको ग्रांट दे दिया। ग्रांट मतलब अगर आप नहीं समझे तो ग्रांट का मतलब है कि श्रीलंका हमें वो पैसा कभी नहीं देगा जो हमने उसको ग्रांट के तौर पर दिया है। फिर हम ऐसे श्रीलंका या फिर किसी भी देश की मदद क्यों करते हैं, आज आपको इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई थी अब से करीबन 4 साल पहले, जब श्रीलंका ने यह तय किया कि वो अपने देश में कई सारे हाइब्रिड पावर प्लांट तैयार करेगा, क्योंकि श्रीलंका कई सालों से बिजली के संकट से जूझ रहा है। आपने बहुत सारी वायरल वीडियोस में ये चीज देखी भी होगी कि श्रीलंका में क्रिकेट मैच चल रहे हैं और वहाँ पर लाइट चली गई है। तो इसी संकट को दूर करने के लिए ये लोग हाइब्रिड पावर प्लांट बनाना चाहते थे। अब इसके लिए इन्होंने ली चीन की मदद कि जी आपके देश में जो भी कंपनियां हैं जो पावर प्लांट बनाती हैं वो आकर हमारे देश में ये पावर प्लांट बनाए। अब ये पावर प्लांट बनते तो भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर प्रॉब्लम जब स्टार्ट हुई जब इन पावर प्लांट की लोकेशन हमें पता चली। दरअसल रिवील ये हुआ कि श्रीलंका ये पावर प्लांट उन द्वीपों पर बनाने वाली है जो भारत से बहुत ज्यादा करीब है। और ये कितने ज्यादा पास थे, ये इतने पास थे कि कई सारे आइलैंड्स तो भारत से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर थे बस। और क्योंकि इन्हें चीनी कंपनियां बना रही थी तो भारत को डर था सबोटाज का कि चीनी कंपनियां जब ये पावर प्लांट बनाएंगी तो उन्हें ऑपरेट भी खुद ही करेंगी और उस ऑपरेशन के दौरान ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगा सकती हैं जिससे कि भारत के डिफेंस को या भारत की खुफिया जानकारी को खतरा हो और भारत की जासूसी भी बड़ी आसान से हो सके। खैर उस समय भारत ने बहुत समझाया श्रीलंका को, लेकिन श्रीलंका अपनी बात पर अड़ गया था। वो समझने को तैयार ही नहीं था और वो चीन की हवा में उड़ रहे थे। महिंद्रा राजपक्षी की वहाँ पर सरकार थी जो कि पूरी तरीके से एंटी इंडिया थी और इसी तरीके से भारत के विरोध के बाद ये चीन के साथ काम कर रहे थे। लेकिन भला हो भगवान का कि श्रीलंका के अंदर एक आर्थिक तबाही आई और उसके चलते पावर प्लांट का काम रुक गया और उस दौरान भारत ने श्रीलंका की बहुत ज्यादा मदद की। लिटरली श्रीलंका को एक गहरे अंधकार के कुएं से भारत निकाल कर लाया। जैसे तैसे कर भारत ने एक बार फिर से श्रीलंका को उसके पैरों पर खड़ा किया और उसी की शर्म है कि श्रीलंका ने आज इतना बड़ा फैसला किया है। दरअसल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि श्रीलंका ने उन सारी कंपनियों को देश से बाहर निकाल दिया है जो कि चीन की थी और ये कॉन्ट्रैक्ट भारत की कंपनियों को दे दिया गया है। और श्रीलंका का ये कदम बहुत ज्यादा अच्छा है हमारे लिए और उतना ही बुरा है ये चीन के लिए, क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि चाइना इन लोकेशन को नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि भारत से मात्र 50 किलोमीटर दूर थी। इसलिए ये पता नहीं क्या क्या कर सकते थे भारत के साथ, हमारी कितनी सारी जासूसी कर सकते थे और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन चीन के इन मेगा प्लान पर श्रीलंका ने फिलहाल तो पानी फेर दिया है और श्रीलंका के साथ भारत ने एग्रीमेंट भी कर लिया है और बताया जा रहा है कि काम भी बहुत जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि चीन अब से कुछ महीने पहले श्रीलंका में एक जासूसी जहाज भी लाना चाहता था, लेकिन इस बार भारत के कहने पर श्रीलंका ने चीन के ऊपर 1 साल का बैन लगा दिया शिप के श्रीलंका लाने पर। यानी कि जो 1 से 1.5 साल भारत ने श्रीलंका के अंदर काम किया है, आज उसी का प्रतिफल भारत को मिल रहा है कि भारत ने चाइना को श्रीलंका से वाइप आउट कर दिया है फिलहाल के लिए तो। और इससे आपको ये पता चल गया होगा कि क्यों भारत श्रीलंका की इतनी मदद कर रहा था, क्योंकि भारत का इसमें हित था। भारत श्रीलंका को चाइना के पाले से छुड़ाकर अपने पाले में लाना चाहता था और भारत इसमें 100% सफल भी हुआ। खैर आपका क्या मानना है इस खबर के ऊपर, आप हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।